श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 2 तारीख को भी एकादशी है, उसके बाद मंगलवार को प्रदोष का व्रत आया जाएगा, सोमवार का पावन तिथि आ जाएगी। घर पर किया जाने वाला किसी भी दिन यह सर्वश्रेष्ठ उपाय, जब आप हार गए हो जिंदगी से, आपका पशुपति व्रत सफल नहीं हो रहा हो, तो आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। जीवन आपका चलने लगेगा, व्यापार में गति आएगी और पुत्र प्राप्ति संकल्प के तहत करेंगे ना तो खुशियां परिवार में बरकत के स्वरूप में होती चली जाएंगी। साथ ही इस वीडियो से संबंधित आपके पहले मुझे प्रश्न प्राप्त हो रहे थे, वह भी आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आजकल जो दिन है वह चमत्कारी चल रहे हैं। बट सावित्री व्रत अर्थात बट अमावस्या आएगी, उस दिन भी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, यह उपाय आपके लिए दिव्य है, चमत्कारी है। आपके जो प्रश्न आ रहे हैं बहुत सारे इस वीडियो से लेकर, उनका भी आपको सुंदर स्वरूप में जो है वर्णन जवाब मिलेगा। बहुत अच्छा यह उपाय है। यह उपाय आप किसी भी तहत, कोई भी पूजा पाठ होती है उसमें संकल्प लिया जाता है। आपने देखा होगा जब गुरुजी भी हमें मासिक शिवरात्रि का पार्थिव शिवलिंग का पूजन बताते हैं तो उसमें संकल्प लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी यह उपाय करें अपने घर पर करना है, कहीं नहीं जाना। अपने हाथ में थोड़ा चावल लेना है, एक फूल लेना है, नामगोत्र बोलना है और आवश्यक रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सबसे पहले शुरुआत करनी है, क्योंकि श्री अर्थात मेरी माता रानी, शिवाय अर्थात मेरे महादेव, उनका स्मरण कर कर अपना नाम गोत्र बोलकर जो आपने दाहिने हाथ में संकल्प लिया है, चावल और फूल लिया है, थोड़ा उसमें जल छिड़क कर उसे जो है संकल्प के तहत कि हे प्रभु, आज यह दिव्य प्रयोग अपने इस उपाय के तहत, जैसे आपका कोई भी जो है मनोकामना है, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, संतान सुख की इच्छा है, रोग बढ़ रहे हैं उनकी मुक्ति के लिए आप कर रहे हैं, साथ के साथ आपके जीवन में अन्य कोई परेशानी है उसके तहत आपको यह उपाय करना है। तो आपको यह जो संकल्प के तहत ली हुई सामग्री है उसे जमीन पर छोड़ देना है। तत्पश्चात आपको उपाय करना प्रारंभ करना है। उपाय करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। नई बेलपत्र है तो अति उत्तम है, नहीं तो पुरानी बेलपत्र भी चलेगी। तो आपको मात्र 5 बेलपत्र लेनी है और पूजा की थाली में इन्हें रख लेना है। 5 बेलपत्र कहीं से कटी फटी टूटी फूटी न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ आप सभी को जल लेना है, 2 लोटा जल। 2 लोटा जल आप नया जो है लोटा लेने की आवश्यकता नहीं, एक मिट्टी का ले सकते हैं, एक तांबे का ले सकते हैं, या एक गिलास भी आप ले सकते हैं, 1 लोटा जल भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर 2 लोटा जल आपको पूजा की थाली में रख लेना है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया, आप सभी को विधि विधान से पूजा की थाली तैयार करें, उसी समय से आपको प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण जरूर करना है। जिसके लिए आप कार्य करते हैं उसका स्मरण कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो चल रही बाधा संकट चल रहे होते हैं उनका निदान स्वतः ही हो जाता है। तो आपको 5 बेलपत्र अपनी पूजा की थाली में रखना है, 2 लोटा जल रखना है। गुरुजी ने घी का दीपक जो है जोर देकर कह रखा है, आपने सुना भी होगा। तो एक गोल बत्ती का घी का दीपक रख लेना है पूजा की थाली में। तत्पश्चात आप सभी को अपने घर के गमले में या छोटा सा पार्थिव शिव, आपको लिंग जो है स्वरूप, कोई जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी आपको नहीं, बस एक लिंग नुमा जो है आप सभी को विशेष तौर पर थोड़ा सा कोई से भी पेड़ की जो है जड़ में आपको थोड़ा सा मिट्टी लेनी है। उस जो है आप उस चाहें तो उस स्थान पर, जैसे घर पर बना रहे हैं तो एक बेलपत्र रख लीजिए, उसके ऊपर लिंग नुमा आकृति जो है शिवलिंग स्वरूप में रख लीजिए। साथ के साथ आप सभी जो है विशेष तौर पर किसी पेड़ का चुनाव कर रहे हैं तो किसी भी स्वरूप में तुलसी का चुनाव ना करें। केले के वृक्ष के में भी ज़्यादा उतना फल देने वाला नहीं होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और साथ ही केतकी का, यह 3 जो है महादेव पर समर्पित कम ही होते हैं, उतना अच्छा इनका फल मिलता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में दिव्य पेड़ को चुनिएगा, जैसे कि शमी का वृक्ष हो गया, पीपल हो गया, और साथ के साथ आवश्यक रूप से आंवला हो गया, और साथ ही विशेष तौर पर कोई भी पवित्र पेड़ ले सकते हैं, परंतु इन पेड़ों का चुनाव करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। यह महादेव को समर्पित कम होते हैं, नहीं होते हैं। खासतौर पर तुलसी और केतकी तो किसी भी स्वरूप में महादेव को मान्य नहीं होते। तो आपको पूजा में जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठना है, दक्षिण दिशा की ओर किसी भी स्वरूप में ना बैठे। अपनी माचिस और अपनी सारी सामग्री लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ पूजा कर रहा है तो घर के अन्य व्यक्ति हैं, उनके घर का आप फूल तोड़ ला रहे हैं, उनके घर से माचिस ला रहे हैं, आपके पास नहीं है। कई महिलाओं की ऐसी भी आदत होती है, ऐसा नहीं। संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी ही सारी वस्तुओं का उपयोग कीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि भले ही कम स्वरूप में करें, परंतु अपनी वस्तुओं का प्रयोग करना लाभदायक माना जाता है। अब आपके इसमें प्रश्न आते हैं कि दीदी, गुरुजी ने जब बताया है कि 5 बेलपत्र को अगर हमें शिव पर चढ़ाना है तो उन 5 बेलपत्र को बाद में उठाकर घर लाना है, तो उन्हें क्या करना है। तो आपको सवाल का जवाब देते हुए बताऊं कि आप सभी उन 5 बेलपत्र को थोड़े समय अपने पास ही रखिएगा। तिजोरी में रख सकते हैं, अपनी किताब में
रख सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं। तो 5 बेलपत्र अपने पास ही रखनी है। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है कितने दिन रखने हैं। उसके बाद वह थोड़ा प्राचीन हो जाए तो बहती नदी में उन्हें प्रवाहित कर दे। साथ ही आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी अगर इस उपाय को करेंगे तो 2 लोटा जल क्या पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो क्या वह बहेगा नहीं, अर्थात वह मिट्टी जो शिवलिंग बनाया है क्या वह टूटेगा नहीं? नहीं जी, इसके पीछे मेरे गुरु जी बताते हैं तो गहरा कारण होता है। तो ध्यान से सुनिए वह गहरा कारण क्या है। सबसे पहले आपको छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लेना है और साथ ही आपको सबसे पहले तो 5 जो बेलपत्र है ना वही चढ़ानी है। अब 5 बेलपत्र उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी रहेंगी तो जल जो है सीधे तो लिंगनुमा आकृति में पड़ेगा नहीं, जिस कारण से उसे टूटने का कोई भय ही नहीं है। सबसे पहले तो 5 जो बेलपत्र हैं उन पर ही जल समर्पित होगा। तो आपके जो लिंगनुमा आकृति बनाई है उसके टूटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो लिंगनुमा स्वरूप बना रखा है, सबसे पहले मैंने संकल्प की विधि बता दी। आपको सबसे पहले 5 जो है बेलपत्र चढ़ानी है। बेलपत्र आपको किसके नाम की चढ़ानी है? सबसे पहले आप सभी को माता पार्वती और महादेव की सबसे सुंदर पुत्री स्मरण करना है। वह पुत्री है जया, विषहरा, शाम्भवी, देव और दोतली। यह माता पार्वती और महादेव की सुंदर स्वरूप में पुत्रियां कही जाती हैं। इनके स्मरण से सबसे पहले जया बोलिएगा, जया माता आप बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा विषहरा माता बोलिएगा। इस तरह से 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए सबसे पहले 5 बेलपत्र उस शिवलिंग के ऊपर रख लीजिए। अब 2 लोटा जल जो आपने अपने हाथ में लिया है, धार टूटने ना पाए इस बात का ध्यान रखते हुए धीरे 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 ऐसा मन में भाव करें कि मैं शिवलिंग पर कांवड़ जल चढ़ा रही हूँ। और इस नवतपा में तो जल की महत्वता जितनी कही जाए ना उतना अद्भुत है। पार्थिव शिवलिंग विशेष तिथियों में तो चमत्कार करता है और रोग संकट पीड़ा का भी निदान कर देता है। तो आप सभी को 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर माता रानी के और महादेव की 5 पुत्रियों के बारे में जो है सुंदर स्वरूप में स्मरण कर कर समर्पित कर कर जल का लोटा दोनों हाथों में लेकर समर्पित करना है। अब आप सभी ने समर्पित कर दिया जल का लोटा 2 धार से। उसके बाद आप सभी को जो है एक घी का दीपक लगाकर विधि विधान से आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद आपकी इच्छा है आप चाहें तो विशेष तौर पर विधान से संपूर्ण नियम के तहत आप शिवलिंग पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत, बेलपत्र जो भी इसके अलावा आपकी इच्छा है आप समर्पित करना चाहते हैं महादेव को समर्पित करें। उसके बाद जब विधान हो जाए उसके बाद जो 5 बेलपत्र आपने समर्पित कर रखी है उसे उठाकर, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, आपको अपने पास रख लेनी है 5 बेलपत्र और जो शिवलिंग है उसे वहीं पर विसर्जित कर देना है। बस यही सरल सा उपाय है जो आपको अपने घर पर करना है। आप अपने जीवन में खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे। आपके संकट कट रहे हैं, दुख दरिद्रता का निदान हो रहा है और परिवार में अलग ही तरह की एक बरकत हो रही है। तो इन दिव्य तिथियों में जब भी आपको समय मिले मात्र एक बार इस उपाय को आप कर लीजिएगा। देखिए कैसे भाग्य बदलता है और संकट पीड़ा दुख दरिद्रता का स्वतः ही निदान हो जाता है। तो यह दिन चमत्कारी है। इन दिनों का खूब लाभ उठाएं और जीवन को समृद्ध बनाएं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।